Hi guys, welcome back to my channel. I'm Diksha Joshi and I hope you all are doing good. आप सभी के एग्जाम्स अच्छे जा रहे हैं. I hope this. आपके आधे पेपर्स अभी हो चुके हैं, आधे पेपर्स और बाकी है. और एक चीज जो 2-3 दिन से, जब से आपकी एग्जाम शुरू हुई है तब से जो मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज आ रहे हैं वो ये है कि हमारे एग्जाम अच्छे नहीं जा रहे, पेपर पैटर्न अलग हो गया है, पेपर अलग तरीके से आ रहे हैं और हमें लग रहा है कि ये अटेम्प्ट तो हमारा नहीं होगा. अब हमें क्या करना चाहिए, आप ये सजेस्ट करो. एंड यू वोंट बिलीव कि ये सेम चीज ना बहुत सारे स्टूडेंट्स ने बोली है. इस वीडियो में हम वही बात करेंगे कि ऐसे पॉइंट ऑफ टाइम पे हमें क्या करना चाहिए आगे. सबसे पहली चीज देखो, अभी ये टाइम वो नहीं है कि आप बैठकर ये सब चीजें सोचो. अभी जो भी चीज हो रही है वो सब एक्सटर्नल फैक्टर्स है. जितना हम पढ़ाई कर सकते थे, जितना हम प्रिपरेशन कर सकते थे, जो चीजें इंटरनल थी वो चीजें हमने की, जो चीजें हमारे हाथ में थी वो चीजें हमने की. अब ये जो चीजें हो रही है ये एक्सटर्नल चीजें है, तो इसको हम वैसे भी कंट्रोल नहीं कर सकते, राइट. ये जो एग्जाम वाले डेज होते हैं ना, इसको हमें एक एटीट्यूड के साथ निकालना होता है. दैट इज गो विद द फ्लो. हम सबने ये फ्रेज सुना है, गो विद द फ्लो, पर जाता कोई नहीं है. तो ये जो एग्जाम का टाइम होता है ना, इसमें हम बहुत स्ट्रैटेजिकली सोचकर चीजों को नहीं कर सकते, बिकॉज आपके पास टाइम बहुत लिमिटेड है. तो जैसा हो रहा है ना उसको होने दो, जैसा चल रहा है ना उसको चलने दो, क्योंकि आप कुछ भी चेंज नहीं कर सकते. और अगर आप ज्यादा सोचोगे तो वो चीज आपको स्ट्रेस में लेकर आएगा, वो चीज कहीं ना कहीं आपके लिए ठीक नहीं होगी. चीजें जैसी चल रही हैं उसे चलने दो. जस्ट गिव योर बेस्ट. आपको अपना बेस्ट देना है, बाकी सारी चीजें आपके कंट्रोल में है ही नहीं. आपको जो टाइम मिला था उसमें आप जितनी प्रिपरेशन कर सकते थे आपने वो चीज की. अभी इस पॉइंट ऑफ टाइम पे आप ओवरनाइट कुछ भी चीज को चेंज नहीं कर सकते हो, या फिर अगर पेपर का पैटर्न भी आपको लग रहा है कि अलग आ रहा है तो अभी आपके सोचने से कुछ और चेंज नहीं हो जाएगा. व्हाट यू कैन डू इज, आप सिर्फ जो आपने चीजें पढ़ी है उसको रिवाइज ही कर सकते हो. आप एक दिन में कोई आपकी पढ़ने की मेथड को चेंज नहीं कर सकते हो ना. आपने 6 महीने तक जिस तरीके से पढ़ा है या जो चीजें पढ़ी है आपको वैसे ही अभी रिवाइज करना पड़ेगा ना. अभी तो आपके पास 24 आवर्स है बस. और अभी ये थॉट तो बिल्कुल भी नहीं आना चाहिए कि हम आगे के पेपर दे या ना दे. बच्चे ने मुझे मैसेज किया, मैं नाम नहीं लूंगी, बट उसने मुझे मैसेज किया कि मैम मेरे पेपर्स अच्छे नहीं गए, मैं सोच रहा हूँ कि मैं जो रिमेनिंग पेपर्स है वो दूं ही ना, क्योंकि ये तो टाइम वेस्ट करना होगा और मैं सीधे जून अटेम्प्ट के लिए प्रिपेयर करने लग जाता हूँ. मुझे पहले चीज तो ये बताओ कि तुम 4 दिन में क्या पढ़ लोगे नया, जब तुम 6 महीने से पढ़ते आ रहे हो और अभी तुम परफॉर्म नहीं कर पा रहे हो, या कुछ ऐसी सिचुएशंस है कि तुम नहीं कर पा रहे हो, तो तुमको क्या लगता है कि तुम 6 दिन जो ये जिसको तुम बोल रहे हो कि टाइम क्यों वेस्ट करे उसमें कर लोगे. देखो कोई फर्क नहीं पड़ता है मेरे हिसाब से. तो अगर आपके पेपर अभी तक के अच्छे नहीं भी गए हैं ना, तो आपको जो भी रिमेनिंग पेपर्स है उनको अटेम्प्ट करके आओ. अभी से कुछ भी नहीं सोचना है कि हम फेल हो गए, ये हो गया वो हो गया. अभी से कुछ नहीं सोचना है, अभी रिजल्ट थोड़ी आया है ना. अभी आपका काम है पेपर को देकर आना, तो आप अटेम्प्ट करके आओ एटलीस्ट. मैं आपको अपनी एक स्टोरी बताती हूँ कि व्हेन आई वाज इन CS प्रोफेशनल, मेरा फाइनल ग्रुप लास्ट ग्रुप बाकी था, तो मैंने उसके लिए प्रिपरेशन वगैरह सब कुछ हुई, सब कुछ चला. मैं एग्जाम देने गई, पेपर ऐसे पेपर आए थे मुझे समझ ही नहीं आया क्या पूछा है, और मैं उनके आंसर्स लिख के भी आई हूँ, मुझे ये भी नहीं समझ आ रहा था कि मैं क्या लिख रही हूँ, बट मैं अटेम्प्ट करके आई. मुझे पहले ही पेपर में समझ आ गया था कि इस बार तो ये ग्रुप नहीं निकलना है. फिर भी मैंने सोचा कि चलो एटलीस्ट पेपर अटेम्प्ट तो करके आते हैं, कुछ आइडिया तो लग जाएगा कि कैसे पेपर आ रहे हैं, कैसे होता है. तो मैं गई, मैंने बकायदा अटेम्प्ट करके आई पूरा. मैं आई लास्ट पेपर के दिन में, मुझे पता था कि मैं नहीं क्लियर होंगी इस बार, क्योंकि मेरे पेपर अप टू द मार्क गए ही नहीं थे. बट जब रिजल्ट आया तो मैं पास हो गई, मुझे एग्जामिशन भी आ गई. तो इसीलिए ना कभी आपको स्टार्टिंग से ये चीज नहीं सोच लेनी चाहिए कि नहीं होगा. कई बार हमें नहीं पता होता है कि क्या हो जाएगा. तो मैं आप सभी लोगों को यही चीज बोलना चाहूंगी कि आप अभी बैठकर ये सब चीजें मत सोचो कि होगा नहीं होगा, कैसे होगा, क्या होगा, नहीं हुआ तो क्या होगा. ये सब चीजें अभी मत सोचो. अभी आप जाओ, अपना बेस्ट दे के आओ, जितना बेस्ट आप दे सकते हो आप उतना बेस्ट दे के आओ. कुछ भी हो सकता है, यू नेवर नो कल क्या होने वाला है. हो सकता है ना कि पेपर ही टफ आ रहे हो और चेकिंग लीनियंट हो जाए, तो हम कुछ नहीं बोल सकते यार. जस्ट गो एंड गिव योर बेस्ट. और मैं यही कहूंगी कि अपना जितना भी करेज है उसको गैदर करो, जाओ, जाके पेपर में बैठो, एग्जाम को दे के आओ, बाकी सब कुछ आगे छोड़ दो, जो भी होगा देखेंगे. ठीक है, बाय बाय, टेक केयर एंड ऑल दी वेरी बेस्ट.